निर्जला एकादशी व्रत कथा। हरे कृष्णा। आप सभी को पांडव निर्जला एकादशी की बहुत सारी शुभकामनाएं। यह एकादशी आपको परम भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा प्रदान करे, ऐसी प्रार्थना हम करते हैं। प्रत्येक वर्ष ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में आती है पांडव निर्जला एकादशी, जिसे भीमसेन एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। यह एकादशी वर्ष में आने वाले सभी बड़े व्रतों और त्योहारों में सबसे श्रेष्ठ मानी गई है। इतना ही नहीं, वर्ष में आने वाली सभी एकादशियों में भी निर्जला एकादशी सबसे बड़ी मानी जाती है। हमारे शास्त्रों का मत है कि जो भी मनुष्य पूर्ण श्रद्धा और नियम पूर्वक निर्जला एकादशी का पालन करता है, उसे वर्ष की सभी एकादशियों का फल मिल जाता है। निर्जला यानी यह व्रत बिना जल ग्रहण किए और उपवास रखकर किया जाता है, इसलिए यह व्रत कठिन तप और साधना के समान महत्व रखता है। पौराणिक मान्यता है कि 5 पांडवों में एक भीमसेन ने इस व्रत का पालन किया था और वैकुंठ को गए थे, इसीलिए इसका नाम भीमसेनी एकादशी भी हुआ। निर्जला एकादशी की कथा सुनने मात्र से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो आज मैं आप सभी को सुनाने जा रही हूँ निर्जला एकादशी व्रत की बड़ी ही दुर्लभ कथा। हस्तिनापुर का राज दरबार आज विशेष रूप से सुसज्जित है। स्वर्ण सिंहासन, श्वेत चवार, रतन जड़ित दीपमालाओं की आभा से मंडल जगमगा रहा है। पांडवों के बीच बैठा है बल का प्रतीक भीमसेन, किंतु आज उनके मुख पर पराक्रम नहीं बल्कि गंभीर दुविधा की रेखाएं हैं। हर एकादशी पर माता कुंती, सहदेव, नकुल, अर्जुन और स्वयं युधिष्ठिर महाराज और द्रौपदी सभी व्रत रखते हैं, संयम और श्रद्धा के साथ। लेकिन भीम जो अग्नि से उत्पन्न है, जिनकी अग्नि जैसी भूख है, वे हर बार मन मार कर उस पुण्य से वंचित रह जाते हैं। आज युधिष्ठिर महाराज नहीं बल्कि राजसभा में स्वयं भीमसेन भगवान श्री कृष्ण से पूछ रहे हैं, हे मधुसूदन, मुझे कोई ऐसा मार्ग बताइए कि मैं भी व्रत का पुण्य प्राप्त कर सकूं, किंतु अपने शरीर की भूख की मर्यादा में रहकर। क्या कोई ऐसी एकादशी है जो पूरे वर्ष के व्रतों का फल एक साथ दे दे? भीमसेन के मुख से ऐसी बातें सुनकर श्री कृष्ण मंद मुस्कान के साथ कहते हैं, हे भीम, एक ही एकादशी है, निर्जला एकादशी, जो कि पूरे वर्ष की एकादशियों के समान पुण्य देती है। यह व्रत तुम्हारे जैसे वीर के लिए ही है। तो आइए प्रिय श्रोताओं, इस दिव्य संवाद के साथ आरंभ करते हैं निर्जला एकादशी की पावन व्रत कथा, जिसमें छुपा है मोक्ष, पुण्य और भगवान विष्णु की असीम कृपा का रहस्य। पद्म पुराण में वर्णित निर्जला एकादशी व्रत कथा के अनुसार एक बार युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, जनार्दन, अपरा एकादशी का सारा महात्म्य मैंने सुन लिया। अब ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती हो, उसका भी वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, इसका वर्णन परम धर्मात्मा सत्यवती नंदन व्यास जी करेंगे, क्योंकि यह संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता और वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान हैं। तब वेद व्यास जी कहने लगे, दोनों ही पक्षों की एकादशियों को भोजन ना करे। द्वादशी को स्नान आदि से पवित्र होकर फूलों से भगवान केशव की पूजा करके नित्य कर्म समाप्त होने के पश्चात पहले ब्राह्मणों को भोजन देकर अंत में स्वयं भोजन करे। राजन, जनना शौच और मरना शौच में भी एकादशी को भोजन नहीं करना चाहिए। यह सुनकर भीमसेन बोले, परम बुद्धिमान पितामह, मेरी उत्तम बात सुनिए। राजा युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव यह एकादशी को कभी भोजन नहीं करते और मुझसे भी हमेशा यही कहते हैं कि भीमसेन, तुम भी एकादशी को ना खाया करो, किंतु मैं इन लोगों से यही कह दिया करता हूँ कि मुझसे भूख नहीं सही जाएगी। तब भीमसेन की बात सुनकर व्यास जी ने कहा कि भीम, अगर तुम्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति अभीष्ट है और तुम नरक को दूषित समझते हो, तो दोनों पक्षों की एकादशी को भोजन कभी मत करना। तब भीमसेन फिर बोले, महाबुद्धिमान पिता, मैं आपके सामने बिल्कुल सच्ची बात कह रहा हूँ। एक बार भोजन करके भी मुझसे व्रत नहीं किया जा सकता, फिर उपवास करके तो मैं भला रह ही कैसे सकता हूँ।
मेरे पेट में वकर नामक अग्नि सदा प्रज्वलित रहती है, इसलिए जब मैं बहुत अधिक खाता हूँ तभी यह अग्नि शांत होती है। इसीलिए महामुनि, मैं वर्ष भर में केवल एक बार ही उपवास कर सकता हूँ, जिससे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए और जिसके करने से मैं कल्याण का भागी हो सकूं। मुनिवर, ऐसा कोई एक व्रत निश्चय करके बताइए, मैं उसका यथोचित रूप से पालन करूँगा। तब व्यास जी ने कहा, भीम, ज्येष्ठ मास में सूर्यवृष राशि पर हो या मिथुन राशि पर, शुक्ल पक्ष में जो एकादशी हो उसका यत्न पूर्वक निर्जल व्रत करो। केवल कुल्ला या आचमन करने के लिए मुख में जल डाल सकते हो, उसको छोड़कर और किसी प्रकार का जल विद्वान पुरुष को मुख में नहीं डालना चाहिए, नहीं तो व्रत भंग हो जाता है। एकादशी को सूर्य उदय से लेकर दूसरे दिन के सूर्य उदय तक मनुष्य जल का त्याग करे तो यह व्रत पूर्ण होता है। इसके बाद द्वादशी को निर्मल प्रभात काल में स्नान करके ब्राह्मणों को विधि पूर्वक जल और सवर्ण का दान करे। इस प्रकार यह कार्य पूरा करके जितेंद्रिय पुरुष ब्राह्मणों के साथ भोजन करे। वर्ष भर में जितनी एकादशियाँ होती हैं, यह सब का फल निर्जला एकादशी के सेवन से मनुष्य प्राप्त कर लेता है और इसमें बिल्कुल भी संदेह नहीं। शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान केशव ने मुझसे कहा था कि यदि मनुष्य सबको छोड़कर एकमात्र मेरी शरण में आ जाए और एकादशी को निराहार रहे तो वह सब पापों से छूट जाता है। एकादशी व्रत करने वाले पुरुष के पास विशालकाय विकराल आकृति और काले रंग वाले दंडपास धारी भयंकर यमदूत नहीं जाते। अंतकाल में पीताम्बरधारी सौम्य स्वभाव वाले, हाथ में सुदर्शन धारण करने वाले और मन के समान वैशाली विष्णुदूत आकर इस वैष्णव पुरुष को भगवान विष्णु के धाम में ले जाते हैं। हे भीम, माता निर्जला एकादशी को पूर्ण यत्न करके उपवास करना चाहिए। तुम भी सब पापों की शांति के लिए यत्न पूर्वक उपवास और श्री हरि का पूजन करो। स्त्री हो या पुरुष, यदि उसने मेरु पर्वत के बराबर भी महान पाप किए हो तो वह सब एकादशी के प्रभाव से भस्म हो जाते हैं। जो मनुष्य उस दिन जल के नियम का पालन करता है वह पुण्य का भागी होता है। उसे एक एक पहर में कोटि की स्वर्ण मुद्रा दान करने का फल प्राप्त होता सुना गया है। मनुष्य निर्जला एकादशी के दिन स्नान, दान, तप, होम आदि जो कुछ भी करता है वह सब अक्षय होता है। यह भगवान श्री कृष्ण का कथन है। निर्जला एकादशी को विधि पूर्वक उत्तम रीति से उपवास करके मनुष्य वैष्णव पद को प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य एकादशी के दिन अन्न खाता है वह पाप भोजन करता है। इस श्लोक में वह चांडाल के समान है और मरने पर दुर्गति को प्राप्त होता है। जो ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष में एकादशी को उपवास करके दान देंगे वे परम पद को प्राप्त होंगे। जिन्होंने एकादशी को उपवास किया है वे ब्रह्मा, हत्यारे, शराबी, चोर या फिर गुरु द्रोही होने पर भी सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। कुंती नंदन, निर्जला एकादशी के दिन श्रद्धालु स्त्री पुरुषों के लिए जो विशेष दान और कर्तव्य बताए गए हैं उन्हें भी सुनो। उस दिन जल में शयन करने वाले भगवान विष्णु का पूजन और जल में धेनु का दान करना चाहिए, अथवा प्रत्यक्ष धेनु या व्यर्थ में धेनु का दान उचित है। पर्याप्त दक्षिणा और भांति भांति के मिष्टानों द्वारा यत्न पूर्वक ब्राह्मणों को संतुष्ट करना चाहिए। ऐसा करने से ब्राह्मण अवश्य संतुष्ट होते हैं और उनके संतुष्ट होने पर श्री हरि मोक्ष प्रदान करते हैं। जिन्होंने सदम और दान में प्रवृत्त हो श्री हरि की पूजा और रात्रि में जागरण करते हुए इस निर्जला एकादशी का व्रत किया है, उन्होंने अपने साथ ही अपनी बीती हुई 100 पीढ़ियों की और आने वाली 100 पीढ़ियों को भगवान वासुदेव के परम धाम में पहुंचा दिया है। निर्जला एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र, गो, जल, श्रेय, सुंदर आसन, कमंडल और छाता दान करने चाहिए। जो श्रेष्ठ और सुपात्र ब्राह्मण को जूता दान करता है वह सोने के विमान पर बैठकर
स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। जो इस एकादशी की महिमा को भक्ति पूर्वक सुनता तथा जो भक्ति पूर्वक उसका वर्णन करता है, वे दोनों स्वर्गलोक में जाते हैं। चतुर्दशी युक्त अमावस्या को सूर्य ग्रहण के समय श्राद्ध करके मनुष्य जिस फल को प्राप्त करता है, वही इसके श्रवण से भी प्राप्त होता है। पहले दंत धावन करके यह नियम लेना चाहिए कि मैं भगवान केशव की प्रसन्नता के लिए एकादशी को निराहार रहकर आचमन के सिवा दूसरे जल का भी त्याग करूंगा। द्वादशी को देव भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। गंध, धूप, पुष्प और सुंदर वस्त्र से विधि पूर्वक पूजन करके जल का घड़ा संकल्प करते हुए कुछ मंत्र का उच्चारण करें। संसार सागर से तारने वाले देव ऋषिकेश, इस जल के घड़े का दान करने से आप मुझे परम गति की प्राप्ति कराइए। व्यास जी कहते हैं, भीमसेन, ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष की जो शुभ एकादशी होती है, उसका निर्जल व्रत करना चाहिए तथा उस दिन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को शक्कर के साथ जल के घड़े दान करने चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य भगवान विष्णु के समीप पहुंचकर आनंद का अनुभव करता है। इसके पश्चात द्वादशी को ब्राह्मण भोजन कराने के बाद स्वयं भोजन करे। जो इस प्रकार पूर्ण रूप से पापनाशिनी एकादशी का व्रत करता है, वह सब पापों से मुक्त होकर अनामय पद को प्राप्त होता है। ऐसे व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। जैसे ही श्री कृष्ण ने कथा समाप्त की, हस्तिनापुर का राज दरबार एक बार फिर दिव्य ऊर्जा से भर गया। श्री कृष्ण के मुख से निकली हर बात जैसे भीमसेन के मन का भार हर लेती है। वे हाथ जोड़कर श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं। हे केशव, आपने मुझे वह अमूल्य उपाय बताया जो मुझे मेरे परिवार के व्रत सदृश्य पुण्य की ओर ले जाएगा। आज मैं भी व्रत के पवित्र पथ पर अग्रसर हो पाया। श्री कृष्ण ने भीम के कंधे पर हाथ रखकर कहा, हे भीम, यह व्रत केवल तप नहीं, श्रद्धा है और तुम्हारे जैसे भक्तों के लिए ही है जो भीतर से सच्चे हैं। इस प्रकार इस कथा से हमें न केवल व्रत का महत्व ज्ञात होता है, बल्कि यह भी समझ में आता है कि श्रद्धा से किया गया एक व्रत भी वर्ष भर की तपस्या का फल दे सकता है। अगर यह पूर्ण निष्ठा, संयम और भक्ति के साथ किया गया हो तो आइए हम सब भी इस निर्जला एकादशी पर केवल जल त्याग ही नहीं, इंद्रिय संयम, सेवा और भगवत स्मरण का व्रत लेकर भगवान विष्णु की कृपा पाने के अधिकारी बने। भगवान विष्णु आप सभी को व्रत का पुण्य, संयम की शक्ति और भक्ति की स्थिरता प्रदान करे। हमारे सनातन धर्म में प्रत्येक व्रत की सफलता और सिद्धि के पीछे देवी देवताओं की अदृश्य कृपा होती है। एकादशी व्रत जितना महान है, उतना ही महत्वपूर्ण है। इस व्रत की द्वारपाल देवी ग्यारस माता की कृपा प्राप्त करना। कहा गया है कि जब तक ग्यारस माता प्रसन्न ना हो, तब तक एकादशी का फल पूर्ण रूपेण नहीं मिलता। इसलिए हर एकादशी व्रत कथा के साथ ग्यारस माता की कथा का श्रवण भी अनिवार्य है। अब हम सब भक्ति भाव से पहले ग्यारस माता का स्मरण करें, उनकी कथा सुने और ग्यारस माता से प्रार्थना करें कि वे हमारे द्वारा रखे गए व्रत को स्वीकार कर भगवान विष्णु के चरणों तक पहुँचाए। आइए इस मंगल भावना के साथ ग्यारस माता की पुण्य कथा का आरंभ करें। एक बार की बात है, एक राज्य में एक राजा रहा करता था। राजा बहुत ही बुद्धिमान और बलशाली था। वह सदैव अपनी प्रजा का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखता था। प्रजा भी अपने राजा को बहुत पसंद करती थी। राजा की 2 बेटियां थी। राजा अपनी दोनों बेटियों से बहुत ही प्रेम किया करता था। राजा की दोनों बेटियां बहुत ही सुंदर थी, लेकिन राजा की छोटी बेटी दिखने में बहुत ही सुंदर और धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह 12 मास ग्यारस माता की पूजा और व्रत किया करती थी। सभी लोग राजा की छोटी बेटी से बहुत ही प्रेम करते थे और खूब प्रशंसा किया करते थे। वह बोलने में बहुत ही अच्छी थी। राजा भी अपनी छोटी बेटी को बड़ी बेटी से कुछ ज़्यादा ही प्रेम करता था, जिस कारण राजा की बड़ी बेटी को अपनी छोटी बहन से नफरत होने लगी। समय के साथ राजा की दोनों बेटियां बड़ी हो गई
तब एक पड़ोस के राज्य में रहने वाला राजकुमार राजा की बड़ी बेटी के लिए रिश्ता लेकर आया। जैसे ही उस राजकुमार की नज़र राजा की छोटी बेटी पर पड़ी तो वह राजकुमार छोटी बेटी पर मोहित हो गया और उसी से विवाह करने की सोचने लगा। उस राजकुमार ने राजा की बड़ी बेटी के साथ विवाह करने से मना कर दिया और राजा से कहा कि आप बुरा न माने तो मैं आपकी छोटी बेटी से विवाह करना चाहता हूँ। जब यह बात राजा की बड़ी बेटी को पता चली तो वह अपनी छोटी बहन से और भी ज़्यादा नफरत करने लगी। राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मान लेती है और अपनी छोटी बहन से बदला लेने का निर्णय लेती है, जिसके चलते उसने सोचा कि छोटी बहन को जान से मार देती हूँ। एक दिन राजा की बड़ी बेटी ने लड्डू में जहर मिलाकर अपनी छोटी बहन को दे दिया। छोटी बहन ने वह लड्डू खा लिया, लेकिन लड्डू खाने के बाद भी छोटी बहन को कुछ भी नहीं हुआ। बड़ी बहन यह देखकर बहुत ही आश्चर्यचकित हुई, लेकिन बड़ी बहन ने हार नहीं मानी। एक दिन जब छोटी बहन अपने कमरे में सो रही थी, तब उसने मटके में सांप रखकर उसके कमरे में छोड़ दिया, लेकिन सांप भी छोटी बहन को कुछ नहीं कर पाया। जिसके बाद बड़ी बहन ने अपनी छोटी बहन से कहा कि चलो बहन, आज हम कुएं से पानी भर कर लाते हैं। तो छोटी बहन अपनी बड़ी बहन के कहे अनुसार उसके साथ पानी लेने के लिए चली गई। जैसे ही वह पानी कुएं से निकालने लगी तो बड़ी बहन ने उसे कुएं में धक्का दे दिया, लेकिन ग्यारस माता के आशीर्वाद से वह सकुशल बाहर निकल आई। यह देखकर उसे बहुत ही आश्चर्य हुआ कि ना जाने मैंने कौन कौन से प्रयास किए हैं, फिर भी इसका कुछ भी नहीं बिगड़ा। उसने एक दिन सोचते सोचते छोटी बहन के पास जाकर कहा कि बहन, तुमको पता है भगवान सबकी मृत्यु एक निश्चित समय पर लिखते हैं। तुम्हारी और मेरी मृत्यु कैसे होगी, क्या तुम जानती हो? तब छोटी बहन ने कहा, हाँ बहन, मेरी मृत्यु कैसे होगी यह तो मैं जानती हूँ। छोटी बहन से यह सुनकर बड़ी बहन को बहुत ही संतुष्टि हुई और सोचने लगी कि इस बार मैं इसे जरूर मार दूंगी। उसने अपनी छोटी बहन से कहा कि अपनी मृत्यु का राज मुझे तो बताओ, मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ। छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन से कहा कि मेरी मृत्यु एक तोते में है। जो तोते के गले में एक हार है, उसी से मेरी मृत्यु होगी। जब कोई व्यक्ति उस तोते को मारकर वह हार अपने गले में पहन लेगा तो मैं मूर्छित हो जाऊंगी, और जैसे ही उस हार को अपने गले से उतार देगा तो मैं वापस जीवित हो जाऊंगी। अपनी छोटी बहन की मृत्यु का राज जानकर बड़ी बहन बहुत ही खुश हुई और उसने अपनी छोटी बहन को मारने के लिए उस पालतू तोते को ढूंढना शुरू कर दिया। लेकिन छोटी बहन को इस बात का पता था कि वह मेरी जान लेना चाहती है। वह अपने पिताजी के पास गई और अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, अगर मेरी मृत्यु हो जाए तो मुझे जलाना मत, बल्कि आप मुझे पुरानी वाली जो हवेली है उसमें एक पलंग पर लिटा कर छोड़ देना। अपनी छोटी बेटी के मुंह से यह बात सुनकर राजा को बहुत ही बुरा लगा। उसने अपनी बेटी से पूछा कि बेटी, तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? 2-4 दिन में तेरी शादी होने वाली है। तब राजा की छोटी बेटी ने बताया कि पिताजी, समय किसी के लिए नहीं रुकता, कब क्या हो जाए किसी को कुछ भी पता नहीं है। फिर राजा ने अपनी छोटी बेटी से कहा कि तुम्हारा ऐसा बोलना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन छोटी बेटी ने अपने पिताजी को ऐसा करने पर मजबूर कर दिया और वचन ले लिया कि मरने के बाद जलाना नहीं है। तो राजा ने भी अपनी छोटी बेटी की बात मान ली और 2-3 दिन बाद जब शादी का समय आया, घर में पूरा शादी का माहौल था। पूरे गाजे बाजे के साथ बारात आई। राजकुमार बारात लेकर राजा के घर आया। राजकुमार और राजा की छोटी बेटी का विवाह शुरू हो गया। जैसे ही राजा की छोटी बेटी राजकुमार के साथ अपने फेरे लेना शुरू करती है,
तो उसी समय उसकी बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के कमरे में जाकर उसके तोते को पकड़ लेती है और उसे जान से मार देती है। तोते के गले में जो हार था उसे अपने गले में धारण कर लेती है। जैसे ही बड़ी बहन ने हार को अपने गले में डाला तो उधर छोटी बहन के कुछ फेरे ही पूरे हुए थे और वह बेहोश होकर गिर गई। इसके बाद राजा ने बड़े बड़े हकीम को बुलाया, अपनी छोटी बेटी का इलाज करने को कहा। राजा ने कहा, कोई मेरी बेटी का इलाज कर दो तो मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। राजा की बात सुनकर वैद्य ने जब छोटी बेटी को चेक किया तो राजा को बताया कि आपकी छोटी बेटी ना तो जीवित है और ना ही मरी हुई है। मैं तो मेरे जीवन में ऐसा पहली बार देख रहा हूँ। तो राजा ने वैद्य और हकीम को कह दिया कि यह बात बाहर किसी को मत बताना। अगर तुमने यह बात और किसी को बताई तो हम तुम्हें फांसी की सजा देंगे। राजा ने अपनी छोटी बेटी को पुराने महल में ले जाकर एक पलंग पर लेटा दिया। वहां पर कुछ सैनिकों को तैनात कर दिया और स्वयं महल पर आ गए। राजा की बड़ी बेटी अपने पिताजी के पास गई और कहने लगी कि पिताजी, अगर शादी संपन्न नहीं हुई तो आपकी इज्जत का क्या होगा? अगर आप कहो तो मैं आपकी इज्जत बचाने के लिए राजकुमार से शादी करने के लिए तैयार हूँ। राजा ने अपनी बड़ी बेटी की बात मानकर छोटी बेटी के कपड़े बड़ी बेटी को पहना दिए और मंडप पर भेज दिया। लेकिन राजकुमार यह जान गया था कि यह राजा की छोटी बेटी नहीं है, तो उसने शादी करने से मना कर दिया। लेकिन वहां पर आए सारे लोगों ने राजकुमार को शादी करने के लिए विवश कर दिया और राजा की बड़ी बेटी से शादी उस राजकुमार की करवा दी। बचे हुए 3 फेरे बड़ी बेटी के साथ दिलवा दिए गए। उसके बाद राजकुमार राजा की बड़ी बेटी को अपने महल ले गया। राजकुमार राजा की बड़ी बेटी से ना तो बात करता था और ना ही उसे पसंद करता था और ना ही उसके कमरे में जाता था। राजकुमार ने यह फैसला ले लिया कि मैं राजा की छोटी बेटी को ढूंढ कर ही रहूँगा। वह रात दिन उसे ढूंढता हुआ इधर उधर घूमने लगा। एक दिन राजकुमार अपने घोड़े पर सवार होकर राजा के पुराने महल के पास पहुंच गया, जहां पर उसने कुछ सैनिकों को देखा। महल के पास पहुंचकर राजकुमार ने जब महल को ध्यान से देखा तो वह समझ गया कि यह मेरे ससुर का पुराना महल है। तब राजकुमार ने सैनिकों से पूछा कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो और इस महल के अंदर उस पलंग पर कौन लेटा है? तो सैनिकों ने बताया कि यहाँ पर राजा की छोटी बेटी लेटी है। यह सुनकर राजकुमार बहुत ही खुश हुआ और तुरंत उससे मिलने के लिए अंदर चला गया। लेकिन देखा अंदर जाकर तो वह तो बिल्कुल बेहोश थी। राजकुमार उसकी सेवा करने लगा। जैसे ही रात हुई, राजा की छोटी बेटी उठकर बैठ गई। राजकुमार यह देखकर बहुत ही खुश हुआ और उससे पूछने लगा कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? ऐसे बीच फेरों से गायब होकर यहाँ पर क्यों चली आई? तुम मेरे साथ चलो। राजा की छोटी बेटी ने राजकुमार को सारी बात बता दी। बताया कि मेरी जान एक तोते में बसी थी और यह बात मैंने अपनी बड़ी बहन को बता दी थी। मुझे पता है कि उसी ने मुझे मारने का प्रयास किया है। उसके पास एक हार है जिसको वह सुबह पहन लेती है और रात को उतार कर रख देती है। जब तक वह हार को पहने रखती है तब तक मैं मूर्छित रहती हूँ और जैसे ही वह हार को उतार देती है तो मैं जीवित हो जाती हूँ और जब तक मेरी बड़ी बहन के पास वह हार है तब तक मैं ऐसे ही जीवित और मूर्छित होती रहूँगी। अगर मेरी बड़ी बहन के पास जो हार है वह मेरे हाथ आ जाए तो मैं हमेशा के लिए जीवित हो जाऊंगी। राजकुमार यह बात सुनकर राजा की छोटी बेटी के पास रहने का निर्णय ले लेता है और बचे हुए फेरे लेकर अपने विवाह को भी पूरा कर लिया और वहीं पर रहने लगा। ऐसा करते करते काफी समय बीत गया। राजा की छोटी बेटी गर्भवती हो गई।
एक दिन राजकुमार को किसी काम से बाहर जाना पड़ा तो पीछे से राजा की छोटी बेटी के पेट में बहुत जोरों का दर्द होने लगा। उसने उस समय ग्यारस माता का आह्वान किया, जिसके बाद ग्यारस माता वहां पर प्रकट हुई और उन्होंने उसके दर्द को दूर किया। एक सुंदर पुत्र को उसने जन्म दिया। जब आधी रात को राजकुमार बाहर से आया तो उसने ग्यारस माता को देखा तो वह बहुत ही आश्चर्यचकित हुआ। उसने तुरंत माता को प्रणाम किया। ग्यारस माता ने राजकुमार से कहा कि जब तुम्हारा बेटा 5 वर्ष का हो जाए तो अपनी पत्नी का हार लेकर इसके गले में डाल देना, जिससे यह हमेशा के लिए जीवित हो जाएगी। समय के चलते राजकुमार का बेटा 5 साल का हो गया। एक दिन राजकुमार को फिर किसी काम से बाहर जाना पड़ा। उसने अपने बेटे से कहा, तुम अपनी माता का ध्यान रखना और मैं शाम तक लौट आऊँगा। जैसे ही राजकुमार वहाँ से बाहर निकला तो बड़ी बहन के सैनिकों ने उसे देख लिया और बड़ी बहन को जाकर सारी बात बता दी, जिसके बाद बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के पुत्र को वहाँ से उठवा लिया और उसे मरवा दिया। उसके 2 टुकड़े करवाए। पहले टुकड़े को चक्की के पास छुपा दिया और दूसरा टुकड़ा वो अपने पलंग के नीचे रख लिया। यह देखकर ग्यारस माता ने भिखारी का रूप धारण किया और उसके घर आ गई। भिक्षा मांगने लगी तो बड़ी बहन ने अपने नौकरों से कहा कि जाओ भिखारी को भिक्षा दे दो। लेकिन जैसे ही नौकर ग्यारस माता को भिक्षा देने के लिए जाता है तो माता उन्हें मना कर देती है और कहती है कि मैं तुम्हारी रानी से ही भिक्षा लूँगी। नौकरों ने अंदर जाकर कहा कि रानी वह हमसे भिक्षा नहीं ले रही है, बोल रही है कि मैं रानी से भिक्षा लूँगी। जब बड़ी बहन स्वयं भिक्षा देने के लिए भिखारिन बनी ग्यारस माता के पास आती है, उससे पहले ही माता एक बिल्ली का रूप बनाकर उसके कमरे में चली जाती है। वहाँ से जो छोटी बेटी के पुत्र का एक टुकड़ा था वह उठा लेती है और दूसरा चक्की के पास से उठाकर जीवित कर देती है और वहाँ से लेकर चली जाती है और राजकुमार को सारी बात बताकर उन्हें उनका बेटा सौंप देती है। राजकुमार अपने बेटों को लेकर उस बड़ी बहन के पास जाता है और उससे कहता है कि इस बच्चे का अच्छे से ध्यान रखना है। अगर तुम इस बच्चे का अच्छे से ध्यान रखोगी तो ही मैं तुमसे बात करूँगा, वरना मैं यहाँ से चला जाऊँगा। एक दिन राजकुमार ने अपने बच्चे से कहा कि तुम ऐसा करो, तुम्हारी माँ के गले का वह हार मांग लो, तुम्हारी जिद की वजह से वह तुम्हें दे देगी। अपने पिताजी के कहे अनुसार लड़का अपनी बड़ी माँ के पास जाकर कहता है कि माँ मुझे तुम्हारे गले का हार चाहिए। यह सुनकर उसकी माँ को पहले तो बड़ा गुस्सा आता है, पर उसको याद आता है कि राजकुमार ने कहा है कि अगर मैं इस बच्चे का अच्छे से ध्यान रखूंगी तो ही वह मुझसे बात करेंगे। वह सोचती है कि छोटी बहन अब तक तो मर गई होगी, उसे जला भी दिया होगा, अब कौन सी जिंदा होने वाली है। यही सोचकर वह हार को निकालकर उस बच्चे को दे देती है। वह बच्चा उस हार को ले जाकर अपने पिताजी को दे देता है तो राजकुमार अपने बेटे को उस हार को लेकर वहाँ से चला जाता है और जाते हुए कह कर जाता है कि तुम हमारे लिए खाना बनाकर तैयार रखना, मैं शाम को आकर तुम्हारे साथ ही खाना खाऊंगा। यह कहकर अपने बेटे को लेकर वहाँ से सीधा राजा के पास जाता है और राजा को सारी बात बता देता है। राजा अपनी बड़ी बेटी की यह करतूत सुनकर बहुत ही क्रोधित होते हैं और अपनी परवरिश को दोष देने लगते हैं। राजा राजकुमार को अपनी छोटी बेटी के साथ रहने का आदेश देते हैं। राजकुमार वह हार लेकर छोटी रानी के पास जाता है और उसके गले में वह हार डाल देता है, जिससे वह जीवित हो जाती है। दोनों बहुत ही खुश होते हैं। राजकुमार अपने बेटे और अपनी पत्नी को लेकर अपने राज्य में चला जाता है। इस तरह एकादशी की व्रत के प्रभाव से राजा की छोटी बेटी को अपने जीवन में आई तमाम मुसीबतों से छुटकारा मिलता है।
जय श्री हरि विष्णु। तो चलिए इस पांडव निर्जला एकादशी के लिए अपने मन और चेतना को अच्छे से तैयार करते हैं और चिंतन में देव भगवान श्री मधुसूदन का स्मरण करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी का दिल से धन्यवाद।